सबका स्वागत है आज स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। सबको नमस्ते। गहरे लंबे श्वास भर के मंत्र पाठ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज का योग स्पेशल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप की जाए। वर्तमान में जो डर आपको दिख रहा है वो है एक तो ब्लैक फंगस का, दूसरा है तीसरी लहर का। कोविड की, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है। तो उसके लिए आप बच्चों की शक्ति घर में ही रह करके कैसे बढ़ाई जाए। कुछ आहार विहार, कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन आदि, और कुछ और अन्य आदतें, दिनचर्या की आदतें, वो कैसे तीन चीज़ें हम डाल सकें बच्चों में जिससे कि उनकी शक्ति बढ़ जाए और ये तीसरी लहर हमारे बच्चों को आक्रांत ना कर सके, उन पर अटैक ना कर सके, उनको प्रभावित ना कर सकते, अफेक्ट ना कर सकते। उसके लिए आज के योग के सत्र को हम देख रहे हैं। सबसे पहले अपने पैरों के पंजों पर हम ऊपर उठेंगे और नीचे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए सारे बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को देख के करते रहे हैं लगातार, और जो बड़े हैं वे भी सारे करते रहे। ऐसा नहीं है ये सारे योगाभ्यास बच्चों के लिए ही है, सभी के लिए है, बच्चों के लिए स्पेशल, बच्चों को भी करना चाहिए। श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे, थोड़ा रुकें, श्वास छोड़ करके वापस आ जाए। ये लगातार 10 से 15 बार इसको जारी रखें, बिना रुके जारी रखें लगातार। हमारे स्वामी न्यूज़ का ये कार्यक्रम लाइव ही प्रसारित होता है और ये इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप दर्शक जो हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं लगातार ही, आप सबका अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा छोड़ करके नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और थोड़ी देर रुकें। ये दूसरी प्रैक्टिस है रुकने वाली, इसको थोड़ी देर रोक करके रखना होता है लगातार, फिर धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते। ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। सेकंड प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा सा पैरों में फासला रखते हैं, श्वास पूरा अंदर भरते हैं और धीरे धीरे घुटनों के बल ऐसे झुकते हैं और वहीं रुकते हैं। सामने दृष्टि, श्वास भीतर, पैरों को पूरा ही ज़मीन पर लगा रखा है, एड़ियाँ ऊपर नहीं है, सारा पैर ज़मीन पर और पैर समानांतर हैं। 3 से 4 इंच का फासला है और मन को टिका रखा है हमने अपने घुटनों पर। खिंचाव, तनाव अनुभव कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से करेंगे इसको। छोटे बड़े सभी साथी इस अभ्यास को करते रहें लगातार। उठ नाम सिमर मत सोए रहो, मन अंत समय पछताएगा। जागो जागो, श्वास पूरा भरते हुए जाएं। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। फिर से श्वास भरते हुए, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। मुट्ठियों में अंगूठा बंद। उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है। लंबे लंबे श्वास। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हाथों को भी ऐसे चला रहे और घुटनों को हर बार आगे ला। लंबे लंबे श्वास। और स्लोली करके वापस आ जाएंगे। सुशांत जी नमस्ते जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपने जन्मदिन को हमारे याद रखा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते वापस। दूसरा अभ्यास यौगिक जॉगिंग सभी को आवश्यक रूप से करना है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, बीमार और जवान। 3 श्वास बाहर। सारे स्थूल व्यायाम आवश्यक रूप से सबको करने। फोर्थ, श्वास अंदर भर के ऐसे झुके, श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने का प्रयास करें। आप में से भी किन्हीं का जन्मदिन हो ना, तो ऐसे पेड़ पौधे जो कि औषधीय हों इनको लगाएं। फिर इनके गुणों का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 ऐसे कर सकते हैं, हनुमान बैठक चल रही है, ऐसे बैठ सकते हैं, फिर वापस आ जाए, फिर ऐसे दूसरी तरफ भी बैठ सकते हैं। 5 के बाद 6 श्वास भर के हनुमान बैठक संख्या 2। प्रत्येक जन्मदिन को कुछ पौधों को जन्म देवें, उनको लगाएं और लगा करके उनकी देखभाल भी करें। श्वास भर के जा रहे हैं, सारा जोर इस पर, बिल्कुल पीछे सीधा रख लेंगे, हल्का सा घुटने से मुड़ता हुआ दिखेगा और श्वास छोड़ते वापस। 7 श्वास भर के पीछे, लंबे लंबे श्वास। बच्चों के लिए योग आसन। श्वास बाहर। 8वां अभ्यास यौगिक जॉगिंग का 8th प्रैक्टिस। कौन सा आसन हम आसानी से कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं, वो हमें विचार करना है, उसको रोज करना है। फिर धीरे धीरे कठिन की तरफ भी हमारी गति होगी। श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। सब बच्चे आसनों से बड़े आकर्षित होते हैं, तो आसन करें, उसमें रुकें, उसमें हमेशा हमें होल्ड रखना है। होल्ड रखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। और 9th श्वास बाहर। कोणासन त्रिकोणासन दोनों ही, या त्रिकोणासन कोणासन दोनों ही। इस पर भी बड़े विवाद चलते हैं, कोई कोणासन को त्रिकोणासन बोलता है और तो कोई त्रिकोणासन को कोणासन। कुल मिला के दोनों में ही, एक में साइड लैटरल बेंडिंग है आगे से और साइड में, और दूसरा है आगे से झुकने वाला। दोनों का ही अभ्यास रोज करना चाहिए। श्वास बाहर। इस तरह से ये 9वां अभ्यास। अब 10वां अभ्यास सभी के लिए, श्वास पूरा भर के, सबके मतलब हर्निया और कमर दर्द वालों के लिए नहीं है। पैरों में थोड़ा फासला रख सकते हैं, आपको सुविधा चाहिए तो, नहीं तो ये दोनों को पैरों को मिला करके किया जाता है। श्वास बाहर।
ये लगातार ऐसे अभ्यास करना चाहिए। ये 9 के बाद 10, लंबे लंबे श्वास, बढ़ते छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास। बारह, यौगिक जॉगिंग। हाथ एक और, पैर दूसरी ओर। ये हो गए यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। इनको रोज हमें करना है, बच्चे बड़े सभी लोग इसका अभ्यास नियमित रूप से करते रहें। जो व्यक्ति इनका अभ्यास करता है उनके शरीर में शक्ति बढ़ती है। शक्तिवर्धक व्यायाम है, स्थूल व्यायाम, इसको यौगिक जॉगिंग कहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं किस तरह से इनका विशेष लाभ होता है, खास इनका क्या प्रयोग है हमारे शरीर में। पूरे शरीर को शक्ति देते हैं। पसीना आ जाए तो ऐसे पोंछ लेना चाहिए। शरीर को शक्ति देते हैं, शेप अच्छा बना के रखते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा के रखते हैं। पैरों में फासला, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। एक दो दिनों के बाद आपको पेट पर ठंडी मिट्टी पट्टी और गर्म मिट्टी की पट्टी, गले पर, सिर पर, कान पर और शरीर में जो प्रभावित अंग हैं उन पर मिट्टी पट्टी कैसे दे सकते हैं हम घर में। मिट्टी पट्टी के बारे में आज बता देंगे। एक दो दिनों में फिर आपको लगाना भी सिखाएंगे। किसी योग साधक को यहाँ पर लिटा करके उसके पेट पर कैसे मिट्टी पट्टी देते हैं, कितने देर देते हैं, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कौन से रोग में देते हैं, और ठंडी देते हैं कि गर्म देते हैं, ऊपर क्या ओढ़ना चाहिए, कैसे मिट्टी का परिशोधन करना चाहिए, किस प्रकार की खराब मिट्टियों से बचना चाहिए, और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वो हमारे रोगों को कैसे ठीक करती है, हमारे पेट को कैसे क्लीन करती है, हमारे पेट के दर्द को कैसे ठीक करती है, धड़न को कैसे ठीक करती है, गले का दर्द कैसे ठीक होता है। सब कुछ मिट्टी से हो सकता है। वो हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ भाग को ज़रूर, और जल्द ही उस कार्यक्रम को भी हम इसी समय में इसी उसमें लेके आएंगे। आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहें। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य भाग आवश्यक रूप से यहाँ प्रारंभ होने वाला है, जो स्वामी न्यूज़ पर फेसबुक लाइव 6:30 बजे प्रातःकाल चलता है, आगे भी चलेगा। आप इसी कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहेंगे तो आपके प्राकृतिक चिकित्सा भी आप सीख सकते हैं। अब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। बच्चे हो अथवा बड़े हों, सभी को सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करना चाहिए। और जो इसका अभ्यास करता है वो सूर्य की भांति ओजस्वी, ऊर्जावान, प्रकाशवान, शक्तिशाली बना रहता है। सबसे पहले प्रथम अभ्यास प्रणाम मुद्रा, प्रणाम आसन। इसमें शरीर तनावा सामने की ओर देखता हुआ, श्वास पूरा भर के दो, यहाँ आने के बाद श्वास पूरा बाहर खाली करें। तीन, श्वास पूरा भर के चार, श्वास खाली करें। नाभि को देखें, एड़ियां जमीन पर लगाएं। 5, श्वास पूरा खाली ही रहेगा। ठोड़ी, घुटने और छाती 3 जमीन पर लगाएंगे। अष्टांग आसन 8 अंग पूरी तरह से जमीन पर लगाते हैं। 7, श्वास भर के भुजंगासन। 8, श्वास बाहर, एड़ियों को लगाएंगे।
जमीन से नाभि को देखें, श्वास बाहर। 9 श्वास पूरा भर के कमर को झुकाएं। 10 श्वास पूरा बाहर। 11 श्वास भर के। 12 श्वास बाहर। हाथों को नीचे ले आए। ऐसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको करना है। अब इस तरफ से कर लेते हैं। एक श्वास भर के। 2 श्वास बाहर। 3 श्वास भरें। 4 श्वास बाहर। 5 श्वास बाहर ही रहेगा। 6 श्वास भरें। 7 श्वास बाहर। 8 श्वास भरें। 9 श्वास बाहर। 10 श्वास भरे। 11 श्वास बाहर। 12 हाथों को साइड से नीचे कर लेंगे। ये प्रत्येक दिन आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी क्रियाएं हैं और इस ज़रूरी क्रियाओं को आपको प्रतिदिन करने का अभ्यास डालना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हमारे शरीर की शक्ति जब बढ़ती है तो कोई भी कमज़ोरी नहीं रहती और किसी भी प्रकार का कोई वायरस अटैक नहीं करता है तो हमारे पहले एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं शरीर में। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। पसीना आया तो परिश्रम के पसीने को ऐसे पहुँच भी दें। पसीने को सूखने नहीं देना। ये गंदगी होती है, ये विष होता है, ये टॉक्सिन्स होते हैं, विजातीय द्रव्य होते हैं। ये निकलने के बाद आपको पहुंचना ही है। बच्चों के लिए कौन से आसन किए जाएं, प्रत्येक दिन कौन से आसन किए जाएं, तो खड़े होकर के हम कुछ आसन देखते हैं, फिर हम बैठ कर के देखेंगे और फिर हम लेट करके भी देखेंगे। तो खड़े होकर के करने योग्य आसनों में फिर से अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं। बच्चे किन किन आसनों को करें, तो पहले उनके शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए इस ध्रुव आसन को करें। एक पैर की एड़ी को उठाकर इधर मूल में लगा देंगे, इस जंघा के मूल में, और बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे और हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, कानों से सटाते हुए ऐसे भुजाएं हमारी ऐसे ही दूसरे पैर से भी। ये लगातार इसका अभ्यास हमें काफ़ी देर तक करना है। इसमें श्वासें सामान्य रहती है। अभी तो पोस्चर बता दिया मैंने आपको, लेकिन पोस्चर के बाद भी हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको विधि पता होनी चाहिए, आपको प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। तो आपको बेनिफिट्स बताए, फिर से देख रहे हैं, यहाँ से इस जंघा के मूल में लगा देंगे, इस घुटने को सीधा कर लेंगे, इसको यहाँ साइड से लगाएंगे, ऐसे आगे नहीं लाएंगे,
और दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर ले जाएं, हाथों को ऐसे जोड़ लें और यहाँ से कानों से स्पर्श कराते हुए श्वासें सामान्य होंगी। जो लोग कर सकते हैं तो वो श्वासों को बाहर छोड़ दें और मूल बंद लगा दें, और नहीं लगा सकते हैं मूल बंद यानी मलमूत्र के द्वार को अंदर की तरफ खींचना। और दृष्टि बिल्कुल सामने नाक की सीध में रखें। चेहरे पर सहजता, सरलता, कोशिश करें प्रसन्नता। सामने बिल्कुल एक टकटकी बांध कर प्रेक्षणम, बिल्कुल एक बिंदु पर आपकी दृष्टि टिकी हुई हो। ये ध्रुवासन है, इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, शरीर में स्थिरता, बैलेंसिंग आसन है, इसीलिए कंट्रोल ऑफ बॉडी बढ़ेगा। शरीर पर नियंत्रण जब बढ़ जाता है ना तो शरीर ज़्यादा सुखी हो जाता है। प्राणों पर नियंत्रण बढ़ जाता है तो जीवन ज़्यादा सुखी हो जाता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्राणायाम करने वाले का यदि प्राणों पर नियंत्रण नहीं बढ़ा तो उसने कुछ भी नहीं किया। प्राण उसके हिसाब से चलने चाहिए। वो जब चाहे उनको रोक देवे, जब चाहे उनको लंबा कर लेवे, जब चाहे उनको छोटा कर देवे और जब चाहे सामान्य कर देवे। प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणायाम करने वाले के तो प्राणों पर नियंत्रण हो जाना चाहिए। दूसरा आसन जिसको हम कहते हैं गरुड़ आसन, ऐसे इसको कहते हैं गरुड़ आसन। जोड़ों का अच्छा संचालन करते जब हम गरुड़ासन, उधर अंग का हो नियमन जब करते मयूरासन। याददाश्त होती अनुपम जो नित करता शीर्षासन, कमर लचीली का कारण होता है त्रिकोणासन। चौड़ी छाती का साधन रोज लगाओ दंडासन, चौड़ी छाती का साधन रोज लगाओ दंडासन। मन का होता शुद्धिकरण जब करते हम सिद्धासन, मन का होता शुद्धिकरण जब करते हम सिद्धासन। ये बच्चों के रोज करने योग्य नहीं हो पा रही तो क्या करें, कोशिश करते रहें रोज। ऐसे पैर सामने की ओर से दिखने लगेगा, ऐसे हाथों को भी दोनों को ऐसे लपेट दें, धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा। बच्चों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इस उम्र से बनना चाहिए। और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई में हमेशा आगे रहेंगे। दूसरी तरफ से भी सबसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, होने लगेगा। शुरू में जिन बच्चों के घुटने मिलते हैं ना आपस में, चलते चलते दौड़ते दौड़ते घुटने टकराते हैं, ऐसे इस आसन को करने से नहीं ऐसा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, 5-7-10 दिनों में हो जाएगी। फिर ताड़ासन बच्चों को रोज़ करना चाहिए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही तो वो हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन का अभ्यास करें। श्वास पूरा भर के पूरी तरह से खींच लेवें और वहीं रोक देवें, और फिर ऐसे हाथों को खोल भी सकते हैं। सामने दृष्टि, बिल्कुल शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ, स्थिरता से वहीं रुका हुआ। और थोड़ी देर रुकने के बाद, मैं तो बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी क्रियाएं करनी है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसको जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर ज़रूर रोकें। हाई ब्लड प्रेशर वाले बड़े बुजुर्ग लोग इसको ना करें। बाकी ये विशेषकर आज बच्चों के लिए ही बता रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी। तो पहला ताड़ासन, दूसरा गरुड़ आसन, ये आसन हम खड़े होकर के करें। तीसरा नटराज आसन, ये भी बैलेंसिंग आसन है, यदि हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इसको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं, वरना तो ये ऐसे खड़े होकर के भी होता है, एड़ी को उठा करके होता है। ये नटराज आसन ऐसे ही। पादांगुष्ठासन, बच्चे आसानी से इन बड़ी क्रियाओं को आसानी से कर लेते हैं।
समस्या ये आ रही है कई बच्चों का वजन इतना ज़्यादा है कि वो सारी क्रियाओं को नहीं कर पाते, तो वो क्या करें? तो बैठ करके कुछ अभ्यासों को उनको करना चाहिए। बहुत वजन है, अब बड़े वजन के कारण से कमर में दिक्कत हो गई, वजन इतना ज़्यादा है कि नींद ज़्यादा आती, आलस से बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें? वजन ज़्यादा का क्या उपाय? उस उपाय के लिए सबसे पहले हमें अपने आसन को ऐसी स्थिति में रखना है जिससे कि हम पैरों को दोनों तरफ से अच्छे ढंग से घुमा लें। पहले बैठे बैठे आसन हम देख लेते हैं, फिर लेटे लेटे देख लेंगे। राइट पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे ऊपर उठा, श्वास पूरा बाहर, वक्रासन, श्वास पूरा बाहर। छोटे छोटे बच्चों को कमर में बहुत दर्द होने लगा, कंटिन्यू सिटिंग 5-5, 8-8 घंटे बैठ करके कमर ऐसी अकड़ जाती है, तो फिर वो बच्चे भी क्या करें? आज एक्यूप्रेशर के भी कुछ बिंदु बता देते हैं कि कमर दर्द के लिए कौन से बिंदु दबाए जाएं। श्वास पूरी बाहर और अधिकतम पीछे घूम जाए, ये ज़रूर करना है। मैंने आपको 5-5, 7-7 सेकंड ही रोक करके बताया, ये आपको आधे आधे 1-1 मिनट तक रोकना है, क्योंकि हमें तो प्रशिक्षण देना है। काफ़ी देर तक हम रोकेंगे तो फिर पूरे 1 घंटे में 4-5-10 क्रियाएँ ही हो पाएंगी, आपको तो पूरी चीज़ें करवानी है। इम्यूनिटी बूस्टर फॉर चिल्ड्रन, इम्यूनिटी बूस्टर योग फॉर चिल्ड्रन। श्वास बाहर, वक्रासन। बच्चों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, छोटे बच्चों 15 साल के बच्चों में डायबिटीज़, कितनी ख़राब बात हो गई। वो सब वक्रासन करें, मंडूकासन करें, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग करें, वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। श्वास बाहर, गर्दन दूसरी तरफ, पैर एक तरफ, श्वास भरते हुए वापस दूसरे पैर से भी। इस क्रिया को भी 8-8, 10-10 बार कर लिया कीजिए। श्वास बाहर, अब हमारे साथ में एक योग साधक हैं, वो आपको 2-3 आसन उनसे दिखाते हैं कि कैसे योगासनों को किया जाएगा। तो योगासन बच्चे करें, आवश्यक रूप से करें, रोज करें, जिससे कि हमारी सब बच्चों की हेल्थ बड़ी अच्छी रहे। हेल्थ यदि हमारी अच्छी रहेगी तो हम बाकी के कामों को कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल कूद अच्छा कर सकते हैं। बीच में बैठ जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। योग करें, स्वस्थ रहें, सब कुछ हमारा अच्छे से अच्छा होने लगेगा। अब हम अपनी इच्छा से जो भी हमें आसन अच्छे आते हों उन आसनों को हम लगाते जाएं बारी बारी से। स्टार्ट। एड़ियों को थोड़ा नीचे कर लेंगे। ये चक्रासन का अभ्यास है। ये चक्रासन जब हम करते हैं तो हमारा आकार ऐसे हो जाता है, श्वास हम पूरा अंदर भर के अंदर रोक लेते हैं, तो ये चक्रासन का अभ्यास होता है। जब चक्रासन करते हैं रोज तो उन बच्चों की हाइट तो साथ में अच्छी हो ही जाती है, साथ में उनके लंग्स बड़े अच्छे हो जाते हैं, फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। जो तीसरी लहर से डरने वाले माता पिता हैं ना, उनको अपने बच्चों को ये आसन करवाने चाहिए रोज। और फिर धीरे धीरे इसको ढीला छोड़ देते हैं। पहले सिर को रखते हैं, फिर कंधों को रखते हैं, फिर पीठ को रखते हैं और फिर पूरे शरीर को रख के पैरों को सीधा करके जितनी देर हमने आसन किया है उतनी देर अपने शरीर को शिथिल और ढीला छोड़ देते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास हुआ। ये छोटे बच्चे बड़े सभी लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। जिनसे नहीं हो पा रहा वो कोई बात नहीं, बड़े से तो बाकी बच्चों से तो सबसे करा।
पतले हैं बच्चे, ज़्यादा वजन है, वे भी सब लोग करें, अब बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी बॉडी। अब किसी से नहीं हो पा रहा तो फिर उसके लिए दूसरी क्रियाएं अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा आसन, दूसरे आसन में ऐसे वापस हम अपने स्थान पर बैठ गए। सेकंड आसन को हम करेंगे पद्मासन। ये पद्मासन इन्होंने लगाया है, इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। पूरा तरह से देखो कैसे घुमा करके इन्होंने पकड़ लिया और अपने आप को स्थिर कर लिया, और चेहरे पर कोई तनाव भी नहीं है। देखो मुस्कुराहट है, चेहरे से प्रसन्न चित्त, मुस्कुराहट के स्थिति में बैठे, बिल्कुल सहजता से लगा दिया। दोनों घुटने भी नीचे हैं और बद्ध पद्मासन की स्थिति भी है। धीरे धीरे इसको पकड़ करके ऐसे इन्होंने अंगूठा बिल्कुल पकड़ लिया जैसे कोई आसान होने वाली क्रिया हो। तो ये भी अभ्यास से होती है, ऐसे ही नहीं होती है। तो बच्चे सभी इसका अभ्यास करें, बड़े भी जो फ्लेक्सिबल हैं वे लोग इसका अभ्यास किया करें। ये दूसरा आसन हो गया। अब तीसरा आसन उत्थित पद्मासन का अभ्यास हम करेंगे। उत्थित पद्मासन का भी हम एक बार प्रयास करते हैं कि कैसे उत्थित पद्मासन में पद्मासन को उठा लेते हैं। उठाएंगे, श्वास पूरा भर के ऐसे उठा लेते हैं, बहुत सुंदर। और जितनी हमारी क्षमता है उतनी देर हम रोक के रखते हैं, इसको जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, इसको पूरा रोक के रखते हैं। उत्थित पद्मासन बच्चे 3 साल की उम्र के बाद प्राणायाम कराना शुरू कर सकते हैं। 8 साल की उम्र के बाद में हमें बच्चों को आसन कराना शुरू करना चाहिए। अगला आसन हम कर रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन। हमने आपको उस दिन बच्चों के लिए बताया था, वो आप अवश्य करवाएं बच्चों को। अब हम अगला आसन देख रहे हैं पश्चिम उत्तान आसन। श्वास पूरा बाहर और आगे से आगे झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे जब ये पूरा अभ्यास हो जाता है तो आगे हम ऐसे झुक सकते हैं और आगे फिर वापस श्वास भर के आ जाते हैं। अगला आसन गोमुखासन। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख देते हैं, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, और जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को ऊपर पीछे से ले जाते हैं और दूसरे वाले हाथ की उंगलियों से इंटरलॉक करके पकड़ लेते हैं। पीछे से घूम करके भी हम देख लेते हैं इसी आसन को कि पीछे से कैसे स्थिति होती है हमारे शरीर की। बड़ी सुंदर स्थिति बनी हुई है, कितना आसानी से इन्होंने अपने हाथों को पकड़ा हुआ है। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी, दूसरी ओर से भी इसको कर लेंगे। वापस रिलैक्स। अब हम सर्वांग आसन और हलासन की स्थिति में आने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। सर्वांग आसन और हलासन। धीरे धीरे बाईं करवट लेकर के हम उठेंगे, जैसे वैसे ही हम लेट जाएंगे बाईं करवट लेकर के। और सर्वांग आसन की स्थिति में सबसे पहले शरीर को हम धीरे धीरे ऐसे स्थिति में लाएं जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरह से शोल्डर स्टैंड, एक होता है हैंड स्टैंड, एक होता है शोल्डर स्टैंड। तो इस सर्वांग आसन को शोल्डर स्टैंड कहते हैं। तो ये सर्वांग आसन में कंधों के ही ऊपर पूरे शरीर का भार होता है और बिल्कुल स्थिरता से शरीर को वहीं रोक के रखते हैं, जल्दी से वापस आने का प्रयास नहीं करते हैं। बिल्कुल पैरों को खींच कर रखते हैं ऊपर और अंगूठों को ऊपर रखते हैं। हमारी दृष्टि दोनों अंगूठों के नाखूनों पर हमारी होनी चाहिए। इसमें काफ़ी देर स्थिर रहा जाता है, इसमें याददाश्त बढ़ जाती है। जिनकी हाइट बढ़ी हुई नहीं है उनकी हाइट बढ़ जाती है, चाहे वो किसी कारण से रुकी हुई हो। पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है।
जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बच्चों के मुहासे हैं, जवानों के, किशोरों के, उनके मुहासों की समस्या, कील मुहासों की, पिंपल्स की समस्या ठीक हो जाती है। याददाश्त अच्छी हो जाती है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। उसके अलावा हाइट बढ़ने लग जाती है। और मेमोरी जो लोग बढ़ाना चाहते हैं वो लोग अलग अलग दवाइयाँ लेते रहते हैं। मेरे हिसाब से कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, आप आसनों का अभ्यास करें। ये विपरीत करनी मुद्रा है, थोड़ा और सीधा कर लेंगे, इसको कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा। इसका भी हम अभ्यास रोज कर सकते हैं। थोड़ा और झुका लेंगे अंदर की तरफ, ये है विपरीत करनी मुद्रा। अब हम तीसरा आसन इसी में करेंगे, श्वास पूरा बाहर फेंकेंगे और हलासन। पूरी तरह से ऐसे पीछे हमने लगा दिया और घुटनों को सीधा कर लिया। घुटनों को सीधा खींच कर रखें और ज़मीन से हमने पैरों को लगाया। भले हमारे पैर ज़मीन से ना भी लगें, लेकिन हम घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमने हलासन का भी अभ्यास कर लिया। हलासन का अभ्यास हम एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पूरा श्वास बाहर फेंक करके पेट को खाली कर देंगे और हलासन। चाहें तो हम पहले हाथों का सपोर्ट दे करके इसको पीछे लगा सकते हैं, पैरों को। घुटने सीधे, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए। और धीरे धीरे ये लगते लगते जब लग जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे और फिर वापस थोड़ी देर रोक करके फिर वापस आ जाते हैं। और जितनी देर हमने आसन किए हैं उतनी देर हमें विश्राम करना चाहिए। पैरों में थोड़ा फासला, हाथों में भी थोड़ा फासला। पैरों में थोड़ा फासला छोड़ देंगे, हाथों में फासला थोड़ा। हथेलियाँ आकाश को देखती, शरीर पूरा ढीला, आंखें बंद, रिलैक्स, विश्राम, पूरी तरह से आरामदायक स्थिति। कहीं से कोई खिंचाव तनाव आपको नहीं रखना है, किसी तरह से कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स, विश्राम की स्थिति। ये हमारे कुछ आसन हमने किए और इन आसनों को आपको रोज करना चाहिए। आ जाएंगे वापस, बाएं करवट से उठ करके बैठ जाएं, बाईं करवट से उठ करके बैठें तो बच्चों की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। बढ़ करके बच्चे मजबूत होंगे, अंदर से एंटीबॉडीज़ उनके तैयार होंगी और अपने शरीर को वो संभाल पाएंगे। हेल्दी रहेंगे तो आपको भी संभाल पाएंगे, माता पिताओं को भी। अब पश्चिमोत्तानासन को एक बार देख लेते हैं। श्वास भर के हाथों को ऊपर, श्वास बाहर छोड़ करके हाथों को ऐसे, श्वास पूरा बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये तो थोड़ी सी देर आपको करके बताया, इसका अभ्यास ज़्यादा बार करना है। जिन बच्चों का वजन ज़्यादा है वो लोग क्या करें, तो कुछ अभ्यास स्पेशल बता रहा हूँ, वो सारे अभ्यासों को रोज करें। कंधरासन, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लें, ऐसे टखनों को पकड़ लें। अगर नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें, छू तो जाएंगे। श्वास भरें और उठाएं। कंधरासन, और श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर की तरफ दबाएं, ऐसे दबाएं। पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी अगर कंधरासन में श्वास बाहर छोड़ करके हमने पेट को भी अंदर दबाया तो। कमर पूरी ऊपर, और उठा सकते हैं, और उठा सकते हैं, ऐसे। थोड़ी देर रोक करके रखें और फिर श्वासें सामान्य करते हुए नीचे ले आएं। ये आपको रोज़ करना चाहिए। जिनका वज़न ज़्यादा है बच्चों का, वे लोग, और उनके कमर में भी दर्द है, वे लोग भी इसका अभ्यास रोज़ करें। फिर हम मरकट आसन का अभ्यास करें। श्वास पूरा बाहर। देखो इसमें ऐसे नहीं रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे गलत रख देते हैं, बड़े भी पूरा अंदर तक ले आते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम एकदम उठाएं नहीं। कई बार क्या होता है, लोग यूँ उठा करके यूँ रख देते हैं। नहीं, अपने को उठाना कितना है, कोशिश इतनी करनी है कि मैं नहीं उठाऊंगा, उसके बाद में घुटने वहाँ टच करूँगा। तो थोड़े थोड़े से उठ पाएंगे, इतना आप करेंगे तो तब जा करके कमर पर कोई खिंचाव जोर आएगा तो कमर ठीक होगी। नहीं तो आपने एकदम से यूँ पूरे उठा के रख दिए
तो समस्या ये आएगी कि आपके कमर पर जो तनाव खिंचाव आना चाहिए वो आता ही नहीं है, तो कमर दर्द ठीक ही नहीं होगा। तो श्वास पूरा बाहर, कमर पर मन को टिका के रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, दूसरी तरफ। बच्चे जिनकी कमर में दर्द बना रहता है कंटिन्यू सिटिंग से, लंबी सिटिंग से, ये अभ्यास 5-5, 7-7 बार कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद इस पैरों को ऐसे खोल लेते हैं, एक घुटने को एक दूसरे पैर से लगाते हैं, श्वास बाहर, दूसरे घुटने को ज़मीन से ऐसे दूसरी तरफ घुमा देते हैं गर्दन को। कमर पर मन को टिका के रखें। श्वास भरते वापस। जिनकी कमर में दर्द है वे सभी इस अभ्यास को रोज करें। श्वास बाहर, गर्दन दूसरी ओर। श्वास भरते हुए वापस। फिर ज़्यादा वजन वाले बच्चे क्या करें, ऐसे गोल गोल अभ्यास करें। हाथों को ऐसे, हथेलियाँ ज़मीन से थोड़ा, कमर से थोड़ी दूरी पर, ऐसे गोल गोल एक पाद वृत्तासन। लंबे श्वास भरते हुए, बड़ा 0, 50-50 बार। 50 बार इधर से, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद विश्राम कर लिया करें। और 50 बार इधर से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, बिना घुटना मोड़े। थाई, बटक्स सब शेप में आने लगेगा। ऐसे ही दूसरे पैर से भी, बड़ा बड़ा शून्य, लंबे लंबे श्वास, बिना घुटने को मोड़े, स्लोली स्लोली, जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं उतना बड़ा। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। छोटे छोटे बच्चों के शेप बिगड़ गए बॉडी के और उनका कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो गया। कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो फिर वो पढ़ाई में भी थोड़ा सा पिछड़ गए। फिर साइकिलिंग, द्विचक्रिका, बच्चे डाइजेशन सिस्टम उनका बिगड़ गया। बच्चों का कैसे, एक तो उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, कुरकुरे, चिप्स, नमक बहुत मात्रा में, उसके अलावा भी मैदे के बिस्किट। कुछ तो बच्चे इतने अच्छे हैं जी, रोटी सब्जी के अलावा कुछ भी नहीं खाते। इतने अच्छे बच्चे भी हमने देखे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है खान पान में बहुत गड़बड़ करते हैं। कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, खाने के समय निश्चित ही नहीं है, फिर समय पर भूख नहीं लगती, फिर पैकेज्ड आहार ले लेते हैं। जो पैक्ड फूड है ना, ये पेट को बिगाड़ता है। पवन मुक्त आसन जरूर करें पेट को अच्छा रखने के लिए। श्वास पूरा बाहर, पवन मुक्त हो जाती है इससे, नाम से भी पता लग रहा है। श्वास पूरा बाहर, पेट को खाली करके पिचका दे। थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, थोड़ी को नासिका को। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो हमें गर्दन नहीं उठानी चाहिए, केवल घुटने को ऐसे छाती से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। श्वास पूरा बाहर, इस प्रैक्टिस को पेट की समस्या वाले 5 से 10 बार करें। तब तक करें जब तक पेट की गैस बाहर नहीं निकल जाती। श्वास पूरा बाहर, पवन के मुक्त होने तक रोक कर रखें। इसको वैसे तो यहाँ एक पर लगा के रख सकते हैं, दोनों में से बीच में भी लगा के रख सकते हैं।
फिर स्पाइन का झूला, स्पाइन की अच्छी एक्सरसाइज पवन मुक्तासन के झूले में झूलेंगे ऐसे। ये सब बच्चों का वजन एक ही महीने में 15-20 दिनों में कंट्रोल होने लगेगा, अगर मेटाबॉलिक रेट को ठीक कर लिया आपने तो मेटाबॉलिक रेट हमारी एक तो इससे ठीक हो जाएगी, एक इससे हो जाएगी, एक पवन मुक्तासन से हो जाएगी, और बैठे बैठे हमने वक्रासन, पश्चिम उत्तानासन, अब जितने भी हो जाए, लेकिन ये आवश्यक रूप से ये वाले तो बहुत आवश्यक हैं। ये वाला ये तो 50-50, 100-100 बार भी कर लेंगे, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। थक जाए फिर विश्राम करें, फिर 25-30 बार फिर कर लिया, फिर थक गए फिर विश्राम कर लिया, फिर 25-30 बार कर लिया, फिर थक गए फिर विश्राम कर लिया। ये तो कंटिन्यू आपको करना ही चाहिए। ऐसे ही इसको भी 50-50, 100-100 बार करें। एक ही दिन में पेट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। इतनी गजब की प्रैक्टिसेस है। पेट पर अतिरिक्त जो फैट है वो भी ठीक होने लगेगा। कैसे? श्वास बाहर, ऐसे नौकासन भी, इसको लगातार कर सकते हैं। फिर ऐसे पीठ के बल हमने कर लिए, अब हम पेट के बल आ जाएं। तो पेट के बल आकर के कुछ अभ्यास भुजंगासन आदि के, जिनके पेट की कमर की बहुत समस्याएं हैं तो वो तिर्यक भुजंगासन कर लेना। श्वास भर के, श्वास बाहर, रोक देंगे, श्वास भर के वापस, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, तिर्यक भुजंगासन। फिर भुजंगासन ये सूर्य नमस्कार में 7वां अभ्यास होता है। फिर इसका व्यायाम भी कर सकते हैं ज़्यादा वजन वाले, जिनको लंग्स भी अच्छे बनाने वे भी, जिनके पेट में समस्या है वे भी, जिनका वजन ज़्यादा एक्सेस है वे भी। पूर्ण भुजंगासन, फिर शलभासन, ऐसे रोक भी सकते हैं, फिर ऐसे दोनों को एक साथ, हाथों को भी एक साथ ला सकते हैं। फिर शलभासन दूसरा अभ्यास कमर दर्द के लिए। श्वास भर के एक हाथ को उठाएं, दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, सामने दृष्टि, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते वापस। शलभासन दूसरा पोस्चर। शलभासन में तीसरा पोस्चर, पहला हमारा था ये, फिर इसको दोनों पैरों से किया, फिर दूसरा पोस्चर ये वाला, फिर तीसरा पोस्चर ऐसे श्वास पूरा भर के। पैर नहीं उठाएंगे इसमें, श्वास बाहर, अधिकतम रुकेंगे। केवल ऐसे नहीं कि पोस्चर बनाया और छोड़ दिया, नहीं, रुकना है, कमर पर मन को टिकाना है। इतना करके फिर बालासन में विश्राम, आराम करें। लंबे लंबे श्वास, आंखें बंद, शरीर ढीला छोड़ देंगे। और हम चाहें तो शव आसन में भी आराम कर सकते हैं। पैरों में फासला 1-1.5-2 फीट का, 1-1.5 फीट का भी रख सकते हैं। हथेलियाँ कमर से थोड़ी सी दूरी पर आकाश को देखती हुई, लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला। ये होता है हमारा शव आसन।
शव आसन में पूरा रिलैक्सेशन होना चाहिए, और रिलैक्सेशन यदि है तो हम शवासन अच्छे ढंग से करके वापस अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। और जिसके पास एनर्जी इकट्ठा है वो प्राणायाम भी कर सकता है, बाकी के संसार के और भी व्यवहार और भी कामों को कर सकता है। तो एनर्जी का ही सारा खेल है। जिसके अंदर एनर्जी नहीं है या कम है वे लोग एलर्जी से ग्रस्त हो जाते हैं। और एलर्जी वालों का आप 1-1.5 साल से हाल देख रहे हो। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से। सब कोविड में प्रभावित हो रहे हैं। ये एलर्जी वाले प्रभावित हो रहे हैं, जो मोटे मोटे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिनके बीपी है, जिनके तनाव है, जिनके एंजाइटी है, जो छोटी सी बातों को देख करके स्ट्रेस डिप्रेशन है, जिनको छोटी सी बातों को देख करके अपने आप को तनावग्रस्त बना लेते हैं, वे लोग, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कई महीनों से, और करीब करीब कुछ की तो 1-1 साल से उड़ी हुई है। और इतना तनाव इकट्ठा कर लेते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी बिल्कुल डाउन पहुंच जाता है। मस्त रहो, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। योग आपकी अनकही अनसमझी समस्याओं को भी सुलझा देगा। ये एक सुपर मेडिसिन है। परमात्मा की सन्निधि में योगाभ्यास करना चाहिए। फिर उठ करके प्राणायाम का अभ्यास करें रोज, भस्त्रिका, कपालभाति, और फिर अग्निसार बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, ये उत्थित पद्मासन। ये बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। भूख नहीं लगती बच्चों, कईयों को मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं है। उत्थित पद्मासन करें, इसको काफ़ी देर तक रोकना चाहिए। फिर एकाग्रता बढ़ानी है, उसके लिए ब्रह्मचर्य आसन करें। इसमें रुका करें थोड़ा, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया करें। काफ़ी देर रुकना चाहिए, जितनी देर हमारी क्षमता है। फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम बच्चों को सिखाएं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से उनके लंग्स मजबूत बनेंगे, एलर्जी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा अस्थमा की प्रॉब्लम, इतना छोटा बच्चा, उस दिन 12-13 साल का देखा, वो पंप दे रहे हैं उसके माता पिता उसको। छोटे बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को देखा, उसको अस्थमा का अटैक आ गया। ऐसी खराब समस्याएं हो गई। अब जितने भी हैं, अब आगे समस्याएं नहीं आए और वो पुरानी वाली ठीक हो जाए, उन सबको भस्त्रिका करना चाहिए। प्राणों पर नियंत्रण करो। प्राणों से खेलना सीख जाएंगे तो प्राण हमारे साथ नहीं खेल पाएंगे। न कोई रोग खेल सकता है, न कोई लोग। हम सदा स्वस्थ, हमारे प्राणों को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छे बने रहते हैं। फिर अनुलोम विलोम किया करें, कपालभाति कर सकते हैं। भगवान की सन्निधि में अनुलोम विलोम, राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर, फिर इसी से भरें, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर, करते रहे लगातार। संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि। भगवान की सन्निधि, विचार करें कि परमात्मा की गोद में बैठ करके हम इन सभी अभ्यासों को कर रहे हैं। पूरी तरह से परमात्मा का सानिध्य, और वो सुपर मेडिसिन है। ईश्वर हमें एक एक डिसऑर्डर, एक एक इम्बैलेंस को ठीक करके बिल्कुल फिर से स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषे। जो भी अच्छी चीज़ हम सुने हमारे भीतर स्थित हो जाए। माँ श्रुतेन विराधिषि, अच्छी चीज़ों का हम भूलें नहीं। माँ श्रुतेन विराधिषि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृत्तानि पश्येन्द्रस्य युज्यः सखा। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो क्षमार्हन्तो रावणः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च कैवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्राणायाम करते रहें।
यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षम् उतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परमात्मा बहुत विराट है। उस ब्रह्म को तस्मै ज्येष्ठाय, उस वरिष्ठ और उस अत्यधिक ज्येष्ठ को हम प्रणाम करते हैं, उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म हमें जीवन देता है, ये प्राणों का दाता है। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते यो जागारतमुसामानियन्ति यो जागारतमयं सोमः तवाहमस्मि सख्ये न्योका। जागें, जाग करके रोज योगाभ्यास करें, अपने अंदर के साइलेंट टैलेंट को फिर से जगाएं और अपने बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां जो मनुष्य के देह में विद्यमान होती है उनको जगाएं, योग से एक्टिवेट करें अपनी पावर्स को फिर से। ये अभी साइलेंट मोड और डीएक्टिवेट चल रही है। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रेण न विंदे अस्य सुष्टुतिं न विंदे अस्य सुष्टुतिम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधकस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाएवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। परमात्मा की सन्निधि सपर्यगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यददात् शाश्वतेभ्य समाभ्य। परमात्मा कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मानंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अजर अमर सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी वही उपासनीय देव है, उसी की उपासना करनी योग्य है। उसके सिवा किसी और अन्य जड़ पदार्थ में चेतन की बुद्धि करके जो व्यक्ति जिसको पूजता है वह केवल और केवल महान दुख का भागी होता है और पापों को अर्जित कर लेता है। परमात्मा का सच्चा स्वरूप हमें पता होना चाहिए। योग करने वालों को पता होता, नहीं पता होता तो उनको जानना चाहिए। योगियों को सुने। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, अनुलोम विलोम करते रहें, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। और अब उद्गीत प्राणायाम हम करेंगे, गहरे लंबे श्वास। उसी तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। कैसे परमात्मा को ओंकार के रूप में स्वीकार किया है, अब उसी ओंकार का हम गान करेंगे। उत यानी ऊंचा, गान, गीत यानी गान करना। तज्जपस तदर्थ भावनम, उस परमात्मा के नाम के अर्थ की भावना करके ही ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो गहरे लंबे श्वास की परमात्मा सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, न्यायकारी है, निराकार है। बहुत सारे जो गुण, इतने सारे हमने कहे अभी, उन सब में से कोई भी एक शब्द को आप विचार कर लें, एक गुण का विचार करें और ओमकार का उच्चारण करें। फिर से श्वास भर के ऊंचा गान, श्वास पूरा भर के
और अपने हथेलियों को ऐसे घर्षण करके ऐसे आंखों पर लगाएं, गरम गरम, पूरे गालों पर, ललाट पर, पूरे मुखमंडल पर, यानी कि अंदर से अपनी आंखें खोलें और श्वास भर के खिलखिला करके हंसें। पहले एक्यूप्रेशर का अभ्यास, श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भर के ओ फिर से एक बार खिलखिला करके फ्री स्टाइल श्वास पूरा भर के ओ आज के कार्यक्रम को आज हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों का और जितने भी और भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सुशांत जी, गौतम जी, अनीशा, कशिश जी, आप सभी लोग और भी दर्शक हमारे लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं अभी भी, वर्तमान में भी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार से अपने को, अपने बच्चों को, सबको योग से जोड़ें, प्रत्येक दिन योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें। करेंगे योग रहेंगे निरोग, करो योग रहो निरोग, खूब करेंगे योग और खूब रहेंगे निरोग। प्रत्येक संसार के प्रत्येक सुख का आप भोग कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सुख का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको अच्छा अनुभव कर सकते हैं, पूरा अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य आपको मिल जाएगा, मानसिक मिल जाएगा, बौद्धिक मिल जाएगा और आत्मिक स्वास्थ्य भी मिल जाएगा यदि प्रत्येक दिन योग का अनुष्ठान करेंगे तो। अष्टांग योग का अनुष्ठान ही करना चाहिए। ये तो आसन और प्राणायाम तो थोड़ा सा स्वस्थ आरोग्य मिल जाए, बाकी आपको सबको अगर योग का कोई मुख्य उद्देश्य है तो वो है ईश्वर साक्षात्कार, और उसके लिए अष्टांग योग का ही अनुष्ठान करना चाहिए। अष्टांग योग का जो अनुष्ठान करता है वही योगी कहलाता है। तो अपने पहले आसनों प्राणायामों से अपने शरीर को थोड़ा ठीक ठाक सा कर लेते हैं ताकि वो ध्यान में बैठने की स्थिति में आ जाए, और जब स्थिति में आ जाए फिर अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का रोज अनुष्ठान करना चाहिए। अपने आचरण को पवित्र करना चाहिए, अपनी बुद्धि को पवित्र करना चाहिए, अपने मन को पवित्र करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतां वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत क्रुद्धयंतम न प्रतिक्रुद्धेदा सर्वम। ऐसे बहुत सारे वाक्य शास्त्रों में, ग्रंथों में कहे, स्मृति ग्रंथों में भी कहे। हमें उन सबको समझ करके ये जानना चाहिए कि हमें बुद्धि से, अपने वाणी से और अपने मन से कभी भी अपवित्र भाव नहीं लाना। सदा पवित्रता में जीवन को जिए। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। आज के इसी संदेश के साथ में हम आज के कार्यक्रम में स्वामी न्यूज़ के इस पूरे परिवार का, स्वामी न्यूज़ के टीम का, स्वामी न्यूज़ चैनल का, रसोई रेस्टोरेंट का, जिनका बहुत टेक्निकल सपोर्ट इस स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में रहता है, सारे ही पूरे स्वामी परिवार का, और आप सभी दर्शकों का, और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे सारे योगी साधक भाई बहन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो